हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पे कि जो हीन भावना आती है लोगों पे उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे बाहर निकालना है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट बता देता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो का। 3 पॉइंट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे बता देता हूँ कि पहला जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगा। वो जो टिप्स रहेंगे वो राइटर के टिप्स रहेंगे, जो बुक लिखी है ऑथर ने उसके टिप्स रहेंगे। क्लियर। दूसरी जो बात है यहाँ पर वो ये है कि लाइफ को अच्छे से जान पाओगे। जब आप इस वीडियो को देखोगे, आप कुछ चीज़ सीखोगे तो आप अपने लाइफ को अच्छे से जान पाओगे। तीसरी जो पॉइंट आती है वो ये है कि कहाँ गलती हो रही है लाइफ में, आपको ये पता चलेगा, और उस गलती को कैसे सुधारना है इसके बारे में भी पता चलेगा। तो बढ़ते गए हम लोग आगे देखिए कि पहला पॉइंट पे क्या आता है कि हीन भावना क्या है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली में हीन भावना होता क्या है। तो हीन भावना क्या होता है उसके बारे पे देख लेते हैं। अपने आप को लोग कम समझने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं। जैसे सपोज़ किसी का लंबाई छोटा है, हाइट कम है, तो अपने आप को बोलेगा कि लंबाई छोटी है। पैसे के प्रॉब्लम है तो उसके बारे में उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। किसी के सर पे बाल वगैरह नहीं है तो उसके बारे पे होगा। किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या तो फिर वो बोलता है कि दूसरे का रिलेशनशिप अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो ऐसा करके अपने आप को नीचे समझने लगता है, कम आंकने लगता है। क्लियर। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है उसके बारे पे हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट ये होता है आपका बचपन से स्टार्ट हो सकता है। बच्चा कोई रहता है, उसको सिखाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसके रिलेटिव्स रहते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर रहते हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं। तो बचपन में वो क्या सीख रहा है वो बहुत डिपेंड करता है। दूसरी बात जो हम लोग कह सकते हैं कि अभी का जो कंपटीशन का युग चल रहा है उससे अपने आप को इस बारे पे वो फील कराता है अपना। तो पता चल गया होगा कि हीन भावना क्या है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके लक्षण क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि हीन भावना क्या होता है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये लक्षण आपके में है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लक्षण क्या होते हैं, इस पर कुछ पॉइंट आते हैं। वो है कि आप लोगों से तुलना करने लगते हैं अपने बारे पे। क्लियर। खुद को हीन समझते हैं, वही अपने आप को नीचे दिखाते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि खुद को दूसरे से कम आंकते हैं आप, है ना। फिर अगली पॉइंट आती है यहाँ पर, दूसरों को हीन भाव से देखते हैं। मतलब क्या कि दूसरों में गलती निकालते हैं, दूसरों की गलती को बार बार देखते हैं और दूसरों को नीचे दिखाते हैं। फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है कि इससे बाहर कैसे आए। अब जो इस बुक के ऑथर है वो आपको कुछ टिप्स बताते हैं। उस टिप्स के बारे पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इससे बाहर कैसे आए। इससे बाहर आने के लिए देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है कि सफलता की तस्वीर बनाए का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने लाइफ में जाना चाहते हैं, जो भी अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं, उसकी एक बड़ी पिक्चर बना ले, बड़ी पिक्चर इमेजिनरी बना ले, ठीक है। और उस पिक्चर को बार बार देखते रहें। सफलता की तस्वीर बनाए। स्पष्ट तस्वीर का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसको एकदम क्लियर रखिए कि मेरे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए करके। तो जो भी चीज़ है वो आप सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाएं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको निगेटिव विचार आए, नकारात्मक विचार आपको आए, तुरंत उसको रिप्लेस करके पॉजिटिविटी के विचार पर ले आए, ठीक है। तीसरी जो पॉइंट लेखक कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी पॉइंट है कल्पनाओं में बाधा ना रखें। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप सफलता की तस्वीर बना रहे हैं, आप उस कल्पना कर रहे हैं कि आप सफल हो रहे हैं, लेकिन आपको तभी पता चलता है कि इस सफलता की राह में बहुत सारे बाधा आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, वो बाधा आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको बड़ा करके आप देखोगे। तो कोशिश करिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको छोटा करके आंकिए। देखिए अपनी प्रॉब्लम को आप जितना बड़ा करके आप समझेंगे, उसको सॉल्व करना उतना ही आपको डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को जितना छोटा कर लेते हैं, उसको क्रैक करना, उसको सॉल्व करना आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ऑथर कहते हैं कि कल्पनाओं में अगर आपके बाधा आ रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोटा करके आंकिए, ठीक है। चौथा पॉइंट पे देखते हैं। चौथा पॉइंट पे ऑथर कहते हैं कि दूसरों को कॉपी मत करिए मतलब क्या होता है, जैसे कि
फैमिली मेम्बर को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फैमिली मेम्बर में ज़्यादातर होता है कि घर वाले कहते हैं कि देख उसके लड़के का गवर्नमेंट जॉब लग गया, तेरा जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया है। मतलब वो दूसरे को कॉपी करने के लिए कहते हैं, देखो मेट्रो सिटी में जाके अच्छा कमा रहा है, तू यहाँ पर रह के नहीं कमा पा रहा है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक आपको कहा जाता है कि दूसरों को कॉपी करिए करके। यहाँ पर लेखक कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि दूसरों को कॉपी मत करिए। दूसरों को कॉपी करने में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उससे दूसरे की लाइफ के में भी देखेंगे तो भी वो अंदर से डरा हुआ रहता है, ठीक है। उसका जॉब वगैरह कहीं लग गया है, लेकिन तो भी से उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रहती है। तो आपकी प्रॉब्लम रहती है, दूसरे की प्रॉब्लम है। आप दूसरों को कॉपी मत करिए। पांचवा जो पॉइंट है, फिफ्थ जो पॉइंट है, वो ऑथर कहते हैं कि मेंटर से सलाह लें। मेंटर कौन होते हैं? मेंटर वो होते हैं जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं और जो आपसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। मेंटर से सलाह लें। मेंटर से सलाह कैसे ले सकते हैं? अपने हीन भावना के स्रोत को जानिए। हीन भावना के स्रोत को जानने से पता क्या चलेगा आपको कि इसका जड़ कहाँ पर है, वो चीज़ आप जान सकेंगे। किसी समझदार व्यक्ति से बात करें, ऐसे व्यक्ति से बात ना करें जो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को ना समझे। तो ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो समझदार हो। अपने बचपन के बारे में उनको बताइए कि मेरे बचपन में ऐसा ऐसा हुआ, ये बातें मेरे साथ होती थी, तो वो आपको सही गाइडलाइन कर सकेगा। तो ऑथर कहते हैं कि किसी मेंटर से आप सलाह लीजिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी योग्यता का अनुमान लगाए। अपनी योग्यता का अनुमान लगाए मतलब कि आपके पास क्या क्या कैपेबिलिटी है उसके बारे पे आप देखिए। उसके बारे पे देखने के लिए क्या है कि जो भी शक्ति आपको ऊपर वाले ने दी है उस पर विश्वास करिए। शक्ति का मतलब ये नहीं कि आपके में कितना ताकत है। शक्ति का मतलब ये हो गया कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अच्छे से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इस टाइप की शक्ति के बारे पे यहाँ पर ऑथर ने बात करी है। तो जो भी पावर आपको ऊपर वाले ने दी है उसके ऊपर, उस शक्ति पर विश्वास करिए। अब अगली पॉइंट आती है कि एक्शन आप दो तरीके से लीजिए। पहला जो तरीका है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला जो तरीका है, नोट्स बनाइए। नोट्स किस चीज़ का बनाना है? नोट्स बनाना है कि आपको किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि आपको किन किन चीज़ों से हीन भावना आती है। सपोज़ आपके पास पैसा कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, तो उसको लिखिए। आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरों का अच्छा चल रहा है, तो आपको थोड़ा हीन भावना आती है, उस चीज़ को लिखिए। जो भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ को लिखिए। उसके बाद लिखिए कि आपको क्या क्या आता है, आपके पास क्या योग्यता है। उसके बाद क्या योग्यता है का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप पैसा बना सकते हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उसको रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ लिखिए। फिर उसके बाद लिखिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, मतलब क्या स्टेप ले सकते हैं, उस चीज़ को लिखिए। स्टेप लिखने के बाद क्या करिए, जो भी चीज़ आपने लिखी है उस पर एक्शन करिए। जब तक से आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक से आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना हो सके उतना जल्दी अपना एक्शन ले लीजिए उस चीज़ों पे। दूसरी जो पॉइंट है इस एक्शन स्टेप के बारे पर, वो ये है कि कमेंट करिए। आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी लाइफ में इससे क्या प्रॉफिट हो सकती है और क्या चीज़ सीखने को मिली। आप कमेंट करके बताइए। इस बुक का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेगी। तो होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा कि हीन भावना से कैसे बाहर आ सकते हैं, और इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो पे मिलता हूँ, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।